सुप्रभात छात्र। आज हम इकाई 3 सवैये का अभ्यास करेंगे। सवई है वह हिंदी में काव्य और खंड काव्य मुक्तक उसके भांति ही एक काव्य का प्रकार है, जिसके सवैये कवि है रसखान, जिसका जन्म 1548 और उनकी मृत्यु वह 1628 में हुई थी। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान का जो मूल नाम है वह सैयद इब्राहिम है। उसका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनका जन्म दिल्ली के एक समृद्ध परिवार में हुआ है। गोस्वामी विठलनाथ जी से शिक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे। गुरु विठलनाथ जी से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की और बाद में वह ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखने लगे। इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। सराहनीय यानी कि प्रशंसनीय कि यह मुसलमान कवि होते हुए भी कृष्ण भक्ति में इतने ओतप्रोत है और उनके पद देखकर उसका जो कार्य है वह प्रशंसा लायक है, प्रशंसनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य के रस की त्रिवेणी संगम बहता है। ब्रज भाषा का जैसा सरल तरल सरस स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान की कविता में मिलता है, वैसा बहुत कम कवियों में प्राप्त होता है। ब्रज भाषा में रसखान ने जैसी रचनाएं की है वैसी रचना किसी और के काव्यों में मिलना अलभ्य है। रसखान जैसे भक्त कवियों को लक्ष्य करके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारी है। रसखान को देखकर भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के महान रचनाकार, उन्होंने भी कहा कि इन मुसलमान हरिजनन यानी कि इन मुसलमान लोगों की जो कृष्ण भक्ति है उसको देखकर हिंदू करोड़ लोग उस पर अपना दिल बैठे यानी वार दिया, अपना सब कुछ उसे दे दिया। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रसखान की सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली उनकी प्रसिद्ध रचना है। यहाँ रसखान के 4 सवैये लिए गए, तो यहाँ रसखान ने उसके 4 सवैये लिए हैं। इनके सवैयों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरुक्ति एवं समर्पण की भावना सजी हुई है। अनुरुक्ति यानी कि प्रेम, अनन्य यानी कि जिसे हम कुछ कर न सके, जिसके लिए शब्द भी कुछ कम पड़े वैसी। तो सवैया में कृष्ण के लिए ही नहीं, लेकिन कृष्ण ने जहाँ जन्म लिया उसकी जो जन्मभूमि है उनके बारे में भी यहाँ भावना हमें हमारे सामने प्रस्तुत की है। कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। कृष्ण ने जो अपनी लीलाएं भगवान में गोकुल में रहकर उन्होंने जो लीलाएं की है उनका वर्णन भी यहाँ हुआ है। उसके वर्णन को देखकर हमारा मन है वह मोहित हो जाता है। इन सवैयों में कृष्ण का धेनु चराना, बेनु बजाना, प्रेम रंग में रंगना और भंगिमाओं के साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण हुआ है। तो यहाँ सवैयों में कृष्ण का जो गाय चराने के लिए जाना, उसका जो बंसरी बजाना है, प्रेम, उसके प्रेम पर अनेक लोगों का मन है वो आ गया है, तो उसके चित्रण को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कृष्ण के सामीप्य के लिए कवि लकुटी लेकर ग्वालों के संग फिरने की बात करते हैं। वह कृष्ण के सामीप्य यानी कि समीप रहने के लिए, नज़दीक रहने के लिए वह लकुटी लेकर, लकड़ी लेकर ग्वालों के साथ गायों चराने के लिए, धेनु चराने के लिए भी जाने की बात करते हैं। शिक्षक छात्रों को बताया है कि एक मुसलमान कवि होते हुए भी रसखान कृष्ण भक्ति में लीन थे। तो एक मुसलमान कवि है तो वह भी कृष्ण के ऐसे अनन्य पद लिखे हैं कि जैसे कृष्ण की जो लीला है वह हमारी आंखों के सामने सम्मुख हो जाती है। तो इसलिए यह मुसलमान कवि होते हुए भी कृष्ण के अनन्य भक्त है। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वारण। ग्वारण यानी कि ग्वाल, मानुष यानी कि मनुष्य, मिली यानी कि मिलना। तो रसखान कहते हैं
कि अगर मेरा सौभाग्य ऐसा हो कि मुझे मनुष्य का अवतार मिले तो मैं मनुष्य के रूप में वहाँ बसना चाहता हूँ कि जहाँ कृष्ण ने गोकुल में जन्म लिया, तो वह गोकुल में ही मैं जन्म लेकर गाँव के ग्वालों के साथ मिलकर रहना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नीत नंद की धेनु मंजारण। मंजारण यानी कि झुंड में, बीच में, समूह में। धेनु यानी कि गाय, चरु यानी कि चरु, बस यानी कि वश, पशु यानी कि जानवर। अगर मैं जानवर बनूं, अगर मैं पशु बनूं, तो मैं उस वश में जन्म लेना चाहता हूँ कि जहाँ धेनु यानी कि नंद की जो गाय है, जिसे कृष्ण लकुटी लेकर चराने के लिए जाते हैं, तो वह धेनु के बीच में मैं जन्म लेना चाहता हूँ। पहान हूँ तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। कारण यानी कि आपत्ति, संकट। पुरंदर यानी कि इंद्र। कर छत्र यानी कि हाथों में छत्र की तरह धारण करना। पहान यानी कि पत्थर। धर्यो यानी कि धारण करना। अगर मैं पत्थर हूँ, अगर मुझे पत्थर का जन्म मिले, तो मैं वह गिरी का यानी उस पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ कि जिसे कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल के लोगों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। वह कौन सा पर्वत था? तो गिरिधर। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी फूल कदम की डारण। कालिंदी फूल यानी कि यमुना के किनारे, कदम की डाली यानी कदम के वृक्ष की डाली, खग यानी कि पक्षी, बसेरो यानी कि वह स्थान पर रहना, यानी पक्षी के रात बिताने को उसे बसेरो कहते। अगर मुझे पक्षी का जन्म मिले, खग का जन्म मिले, तो मैं वहाँ रहना चाहता हूँ कि जहाँ यमुना के किनारे कदम की जो डाल है, वहाँ कृष्ण भी बैठकर अपनी बंसी बजाया करते थे वहाँ। इसलिए रसखान कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य बनूँ तो गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म मिले, अगर मैं पशु बनूँ तो मुझे नंद की गायों के बीच में मिले, अगर मैं पत्थर बनूँ तो गिरिधर का जो गिरिधर पर्वत है जिसने कृष्ण ने अपने उंगली पर धारण किया था, उस पर्वत का पत्थर बनो। और जो मैं पंखी बनो तो कालिंदी फूल यानी कि यमुना के किनारे पर कदम की डाल है, वहाँ पर अपना बसेरा बसाना चाहता हूँ। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ, पूर को तजी डारो। अरु यानी कि और, लकुटी यानी कि छोटी जो लाठी होती है वह, कामरिया यानी कि कमली, जो छोटा हमारा कंबल होता है उसे हम कहते हैं कामरिया। राज यानी कि राज्य, तिहुपुर यानी कि तीनों लोग, तज यानी कि छोड़ना, डारो यानी कि छोड़ देना। अगर लकुटी अरु कामरिया पर, क्या कहते हैं कवि आगे? कहते हैं कि अगर मुझे लाठी और कंबल पाने का अवसर मिले, अगर मुझे कोई लकड़ी या कंबल अपने साथ रखने का अवसर मिले, तो मैं वह रखना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं तीनों लोग हैं उसे भी छोड़ देना चाहता हूँ। लकुटी और लकड़ी और जो कंबल है वह बनकर वह तीनों लोग यानी कि मृत्यु लोक, धरती लोक और जो आकाश लोक है उसे भी छोड़ना चाहते हैं रसखान। इसलिए लकड़ी और कंबल बनने के लिए वह तीनों लोक के जो सुख है उसे भी कुर्बान करना चाहते हैं। आठों सिद्धि नवों निधि को सुख, नंद की धेनु चराए बिशारो। कि नंद की जो धेनु है वह चराने के लिए वह 8 सिद्धि और 9 निधि का जो सुख है उसे भी छोड़ना चाहते हैं। 8 निधि यानी कि जो अणिमा लधिमा होती है वह, और 9 निधि यानी कि मुकुंद कुंद है वह, तो वह 8 निधि है, 9 निधि है और 8 सिद्धि है। वह सुख को धेनु के घाय चराने के लिए छोड़ना चाहते हैं। बिसारो यानी कि भुला देना, छोड़ना। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। निहारो यानी कि देखना, कबो यानी कि कभी, आँखिन यानी कि आँख। रसखान कहते हैं अगर मेरे आँखी से मुझे कुछ वन बाग निहारने का सुख मिले ब्रज के,
तो मैं कोटी कहूँ कल धोत के घाम करेल के कुंजन ऊपर वारो। कोटी कहूँ यानी कि करोड़ों के, और कल धोत के धाम यानी कि सोने के जो महल है वह। अगर मुझे आंखें से कोई ब्रज बाग निहारने का मौका मिले तो मैं जो सोने का महल है उसे निहारने का सुख त्यागना चाहता हूँ, और जो करेल करेल यानी कि कंटीले जो पौधे हैं वह कुंजन से भरे जो झाड़ियाँ है उसे देखना चाहता हूँ। और आगे के वीडियो में हम 2 सवयव का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।